स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप में से जितने भी 90s के किड्स हैं या फिर उसके पहले आपका जन्म हुआ है तो आई एम श्योर आप सभी ने सुना होगा फ्लॉपी डिस्क के बारे में, क्योंकि पहले यही इस्तेमाल किया जाता था। अगर आपको कोई भी छोटा से छोटा डॉक्यूमेंट केबी में, जी हाँ, आज के डेट में हम केबी का तो इस्तेमाल करते नहीं हैं, बल्कि आज के डेट में जीबी और इस तरह के शब्द का इस्तेमाल होता है। तो पहले छोटे से छोटा डॉक्यूमेंट भी आपको बड़े से फ्लॉपी डिस्क में सेव करना पड़ता था। लेकिन आज के ज़माने में चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। मतलब सोचिए, जीबी में, टीबी में बात होती है, और वो तो छोड़िए, यहाँ पर अब क्लाउड स्टोरेज की चर्चा होती है। और आज के डेट में मोबाइल के अंदर हमारे जितने भी डेटाज वगैरह हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि आप गूगल ड्राइव के माध्यम से इसको क्लाउड स्टोरेज में सेव कर पाते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, क्लाउड स्टोरेज का मतलब ये नहीं है कि कोई वो आसमान में या कहीं पर डेटा सेव हो रखा है। बेसिकली अभी आपके मोबाइल पर नहीं है, लेकिन जब भी आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो डेटा है वो फिजिकल जगह पर सेव किया हुआ है। तो जब भी कोई कंपनी आपको फ्री क्लाउड स्टोरेज देती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई खर्चा नहीं लग रहा है। खर्चा लग रहा है, वो कंपनी बेयर कर रही है, वो कहीं पर पूरा सेटअप कर रखी है और वहीं पर जो पूरा डेटा है वो सेव हो रहा है, और उसके माध्यम से आप लगातार अपने डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। अब देखिए क्या है ना कि इसके पीछे भी एक वॉर चला हुआ है। स्पेशली गूगल की अगर हम बात करें तो आपको 15 GB तक डेटा मिलता है, क्लाउड स्टोरेज का डेटा मिलता है। अब क्या हुआ है कि जियो रेस में आ गया है, और अब आप देख सकते हो यहां पर रिलायंस इज टेकिंग द पर्सनल क्लाउड स्टोरेज वॉर टू गूगल इन इंडिया। और रिलायंस के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, उन्होंने अनाउंस किया है कि 100 GB ऑफ क्लाउड स्टोरेज डेटा ये फ्री में दिया जाएगा हर एक भारतीय को। और इसी की वजह से गूगल में एक हड़कंप सी मच गई है कि आखिरकार अब गूगल का क्या होगा, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर लोग गूगल ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इतना बड़ा अगर डिफरेंस हो जाएगा, कहाँ 15 GB और कहाँ 100 GB, तो सब कोई जियो पर शिफ्ट होंगे। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, और इसका थोड़ा सा इतिहास में मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हमारा जो बैच है प्रतिज्ञा प्लस, ये स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो सबसे खास बात यह है कि अगर आप 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। साथ ही साथ हर संडे को यहां पर एक टेस्ट होता है एमसीक्यू वाला, जिसके तहत आपको अगर टॉप रैंक मिलती है तो 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड भी मिलता है। तो काफी अच्छा मोटिवेशन फैक्टर भी है, तैयारी भी हो पाएगी। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, अभी आपको याद होगा रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था थर्सडे को, और उसमें मुकेश अंबानी जी की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया, जिसकी वजह से गूगल इंडिया में तो आप कह सकते हैं कि एक हड़कंप सा मचा होगा। और देखिए उन्होंने क्या कहा, टुडे आई एम अनाउंसिंग दैट जियो यूजर्स, मतलब भारत में जितने भी जियो यूजर्स हैं, they will get up to 100 GB of free cloud storage to securely store and access all their documents, photos, video। मतलब आज के डेट में जब आप गूगल में, गूगल ड्राइव में अपना सब कुछ स्टोर करके रखते हो, क्लाउड स्टोरेज में सब कुछ स्टोर करके रखते हैं, तो उसमें आपको मैक्सिमम 15 GB तक ही मिलता है। लेकिन यहां पर 100 GB तक जियो के यूजर्स को दिया जाएगा। एंड अगर किसी को 100 GB से ऊपर भी चाहिए, डेटा स्टोरेज चाहिए, तो यहां पर बहुत ही कम दाम पर वो उसको ले सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, रिलायंस जो है वो कहीं ना कहीं पर्सनल क्लाउड स्टोरेज का पेनिट्रेशन भारत में बढ़ाना चाहता है, जैसे कि इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ था 2016 में। जियो की जब एंट्री हुई भारत के अंदर, भारत के मार्केट में, तो वहां पर भी हड़कंप मचा था, और अचानक से जो दाम पहले दिए जाते थे बहुत सारे, उसमें कमी लाई गई, और सभी लोग यहां पर 4G और इस तरह का इस्तेमाल करने लग गए। तो जिस प्रकार का इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ है भारत में, उसी प्रकार से रिलायंस पर्सनल क्लाउड स्टोरेज का भी पेनिट्रेशन करना चाहता है। और देखिए, भारत में इस समय अगर आप देखोगे तो स्मार्टफोन यूजर 700 मिलियन से ज्यादा हैं। आप समझ रहे हैं, 70 करोड़ से ज्यादा का मार्केट है, और ये स्मार्टफोन्स के अंदर आपको मल्टीपल कैमराज मिलते हैं, तो उसकी वजह से जो फोटोज आप खींचते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा डेटा आपका कंज्यूम करते हैं, स्टोरेज कंज्यूम करते हैं। फिर इसके अलावा आज के डेट में हर एक मोबाइल में व्हाट्सएप है, तो हर दिन सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज, ये मैसेज, फोटोज़, तो इसकी वजह से लगातार आपका जो स्टोरेज है वो बढ़ता रहता है। तो आपको यहाँ पर स्टोरेज की आवश्यकता है, और भारत के अंदर आपको पता ही है ज़्यादातर लोगों को फ्री में चाहिए होती हैं चीज़ें, तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था रिलायंस के लिए। तो क्वेश्चन अभी पहले
यहाँ पर ये हमें थोड़ा समझना है कि जो स्टोरेज का स्टेटस है भारत के अंदर वो क्या है। मैं कोई अनाज के स्टोरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली मोबाइल के अंदर जो आप अपने फोटोज डॉक्यूमेंट को सेव करते हो तो उसका स्टोरेज का स्टेटस क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ज़्यादातर अगर आप देखेंगे भारत में जो स्मार्टफोन्स बिकते हैं और वो आपका बजट स्मार्टफोन है जिसमें 64 GB इंटरनल स्टोरेज डेटा मिलता है और ये स्मार्टफोन का प्राइस 5,000 7,000 के आसपास देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम 128 GB इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 7,000 10,000 इस तरह के प्राइस रेंज में मोबाइल फ़ोन मिलते हैं, स्मार्टफोन। अब कुछ मॉडल्स में अक्सर आपने देखा होगा फैसिलिटी दी जाती है कि आप उसमें SD कार्ड लगा सकते हैं जिससे आप अपना जो स्टोरेज है वो बढ़ा सकते हैं, जैसे 64 GB का एक्स्ट्रा स्टोरेज इसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस तरह की चीजें थोड़ा कम करना चाहते हैं, क्योंकि SD कार्ड अगर लगाने की फैसिलिटी दी जाएगी तो आपको पता ही है कि मोबाइल में जो होल वगैरह होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर उसको वाटर रेसिस्टेंट बनाया जाए। अगर मान लीजिए गलती से आपका पानी बारिश में आ गया, पानी में कहीं गिर गया, तो वहां पर आपका फोन बच जाए तो वो तभी हो सकेगा जब जो एंट्री पॉइंट है मोबाइल के अंदर की वो कम से कम रहे। तो SD कार्ड जैसी चीजें अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, जो इंटरनल बिल्ट जो स्टोरेज होता है वही यहां पर अब देने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, यहां पर कई लोगों का कहना है कि अगर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स चाहें तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा मतलब 1-2 हज़ार रुपए ज्यादा आप दे दो आप अपने स्मार्टफोन में तो आपको ज्यादा जीबी का स्टोरेज मिल जाएगा। वो बात सही है, लेकिन देखिए वो क्या हो गया ना, आज के डेट में मोबाइल फोन इंडस्ट्री के अंदर एक स्टैंडर्ड बन गया है जिससे आप वेरिएंट्स में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई मॉडल लोगे मोबाइल फोन का तो उसमें अक्सर आपने देखा होगा 128 GB स्टार्ट होगा, फिर 256 GB, फिर 512 GB, इस तरह के वेरिएंट्स में अलग अलग आता है। तो उसमें आपको अच्छा खासा पैसा खर्च करना होता है। लेकिन देखिए अल्टीमेटली क्या है ना, कोई भी लोग यहां पर अपने मोबाइल में सिर्फ डेटा को स्टोर करके नहीं रखना चाहते, वो अपना डेटा जो स्पेशली इंपॉर्टेंट डेटाज होते हैं उसको क्लाउड स्टोरेज में रखना चाहते हैं। क्योंकि मान लो अगर कल के डेट में आपका मोबाइल फोन चोरी हो गया या फिर खराब हो गया, कोई दिक्कत आ गई, आपका डेटा तो मिलेगा नहीं क्योंकि वो तो मोबाइल में था। लेकिन अगर आपका डेटा क्लाउड स्टोरेज में है तो जब आप कोई भी दूसरा नया मोबाइल लोगे तो ईजिली आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहां पर उससे बहुत सारे फायदे होते हैं और स्पेशली वही होता है जब भी मैं भी अपना मोबाइल चेंज करता हूं तो आसानी से मेरा पूरा का पूरा जो डेटा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में शिफ्ट हो जाता है। एंड आई एम श्योर कि आप सभी ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये फायदा है क्लाउड स्टोरेज का और अब बहुत से लोग इसको अपनाना चाहते हैं, लोग क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर गूगल को इतनी चिंता क्यों हो रही है। बेसिकली रिलायंस जियो के द्वारा वो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है जो कुछ साल पहले खुद गूगल ने अपनाई थी। मैं आपको बताता हूं, 2004 में एक बहुत बड़ा डिसरप्शन लाया था जीमेल में। एक्चुअली जीमेल के पहले अगर आपको याद हो तो पहले याहू काफी लोग इस्तेमाल करते थे। आज के डेट में याहू का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है और सभी लोगों का, ज्यादातर लोगों का अगर आप किसी से पूछोगे ना कि आपका अकाउंट बता दो, अपना ईमेल अकाउंट बताइए, तो सभी लोग ज्यादातर जीमेल का ही अपना देते हैं क्योंकि वही इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, हॉटमेल ओन बाय माइक्रोसॉफ्ट या फिर इसके अलावा याहू हो गया, वो लोग यहाँ पर जीमेल जो है ज्यादातर लोग आईडी बनाते थे। इनफैक्ट मुझे भी याद है मैंने भी अपना जो पहला आईडी बनाया था वो याहू का ही था और उसमें क्या है कि जो स्टोरेज दिया जाता था बहुत कम था। जस्ट लुक एट दिस, जो हॉटमेल है माइक्रोसॉफ्ट का 2 MB का स्टोरेज देते थे ये लोग, सिर्फ 2 MB उस समय, और उसके बाद 4 MB जो है याहू के द्वारा दिया जाता था। अब क्या होता है कि 2004 में जीमेल, गूगल का जो जीमेल है वो आता है और उन्होंने यहां पर अनाउंस कर दिया कि वो 1 GB ऑफ स्टोरेज देंगे आपके ईमेल के लिए। तो ये जो स्टेप लिया गया था इसकी वजह से हड़कंप मचा और माइक्रोसॉफ्ट और याहू जैसी कंपनी उनको भी अपना स्टोरेज बढ़ाना पड़ गया जो फ्री स्टोरेज था, और इन्होंने 125 टाइम्स अपना स्टोरेज बढ़ाया और आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको कर दिया 250 MB। लेकिन क्या होता है ना कि क्योंकि जीमेल ने यहां पर यह कदम उठाया था 1 GB फ्री डेटा का, इसकी वजह से एक स्टैंडर्ड बन गया कि जब भी कोई भी पर्सन अगर अपना ईमेल अकाउंट बना रहा है तो वो जीमेल के पास ही जा रहा है। तो आप समझ रहे हो कि कैसे जीमेल ने एक तरह से लोगों को अट्रैक्ट किया। इट वॉज मेनली बिकॉज ऑफ दिस। फिर 2013 में अब देखिए गूगल ने क्या डिसाइड किया कि ये जो 1 GB का डेटा है फ्री डेटा, इसको बढ़ाकर 15 GB कर दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि 2013 से लेकर अभी तक ये जो फ्री डेटा है 15 GB का, इसको नहीं बढ़ाया गया और यही मेन प्रॉब्लम यहां पर हो गई है।
क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, कहाँ 2013 की बात, 2013 में तो इतने अच्छे कोई फोन्स भी नहीं होते थे जिससे आप अपना कैमरे से क्लिक करो और उसमें बहुत बड़ा फाइल्स वगैरह। लेकिन आज के डेट में तो चीज़ें चेंज हो गई है ना। एक एक फोटो जो है वो कई सारे एमबीज में आता है, वीडियोस बनते हैं कई जीबी में बन जाते हैं, तो वो 15 एमबी से कहाँ काम चलेगा। लेकिन गूगल ने शायद इस चीज़ को बढ़ाया नहीं। और देखिए, अगर आपको 15 जीबी से ज़्यादा का डेटा लेना है तो कम से कम आपको 100 जीबी का लेना होगा, और उसके लिए मंथली 130 रुपीज़ या फिर एनुअली 1500 के आसपास पे करना पड़ता है। एंड मैं खुद इसका यूज़र हूँ। मुझे 100 जीबी से कम में तो होता ही नहीं है काम। ऑफिस वर्क वगैरह है, ये सब वीडियोस वगैरह ट्रांसफ़र करने हैं, तो 100 जीबी से कम में तो हो ही नहीं पाता है काम। तो वो मुझे भी इसके लिए पे करना पड़ता है। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो काफ़ी दिन भर इसी में लगे रहते हैं, अपना जो डेटा वगैरह है उसको डिलीट करते रहते हैं, फोटोज़ डिलीट करते हैं, हटाते हैं या फिर कहीं और शिफ्ट करते हैं, ताकि उनका जो 15 जीबी का फ्री लिमिट का डेटा है वो बना रहे। इसके अलावा आई एम श्योर आप सबको ये भी पता होगा, व्हाट्सएप में जितना भी पुराना बैकअप है आपका, जो चैट वगैरह का होता है, अगर आप अपना मोबाइल शिफ्ट कर रहे हो तो वो चैट वगैरह तभी आ पाएगा जब आपने क्लाउड स्टोरेज में बैकअप लिया हुआ हो, और उसमें भी बहुत ज़्यादा जीबी खर्च होता है। तो क्लाउड स्टोरेज आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब देखिए यहां पर क्या है कि जियो का प्लान इसीलिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है रिलायंस जियो का, जिसकी वजह से सभी लोग गूगल से शिफ्ट होकर जियो के पास आ सकते हैं, क्योंकि जियो 100 जीबी ऑफ फ्री स्टोरेज प्रोवाइड करेगा अपने सभी यूजर्स को। और जियो के पास तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी यहां पर बहुत बड़ा मार्केट है। 472 मिलियन उसके जो वायरलेस सर्विसेज हैं, जियो के यूजर्स हैं, इसकी वजह से उनको इसका फायदा होगा और लोग इसके अंदर आएंगे। और कहीं ना कहीं जो चीज़ जियो ने 2015 में करके दिखाया था फ्री डेटा प्लान के साथ, वो अब यहां पर गूगल को बीट कर सकता है विथ फ्री स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज के साथ। तो अब देखना होगा कि क्या गूगल भी यहां पर अपने लिमिट को बढ़ाता है कि नहीं। एंड आई एम श्योर कि जियो के इस कदम के बाद गूगल को ये बढ़ाना ही पड़ेगा, अदरवाइज यहां पर बहुत से लोग जो हैं उधर से शिफ्ट होकर जियो के पास आएंगे। और देखिए इसमें कई फायदे हैं। यहाँ पर आपको मैं ये बता दूं कि अभी जो एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था उसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पर जियो ब्रेन की हमने बात की थी। बेसिकली रिलायंस क्या कर रहा है, अपने पूरे कंपनी के अंदर एआई का पूरा इस्तेमाल बढ़ाने वाला है। अब इससे होगा क्या, जैसे कस्टमर की क्या नीड है कंपनी में और कैसे चीज़ों को बेटर, कि हर एक चीज़ में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एआई का इस्तेमाल, अब देखिए कस्टमर की नीड कैसी है, तो उसके लिए रिलायंस को भी डेटा चाहिए। तो रिलायंस भी यहाँ पर क्या कर रहा है, आपका जो डेटा, अब देखिए इसीलिए हम कहते हैं डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो इसका कारण यही है कि अगर सब लोग अपना सब कुछ क्लाउड स्टोरेज जियो में शिफ्ट करेंगे तो जियो को बहुत सारा डेटा मिलेगा ना आपका, और कहीं ना कहीं उसी डेटा को यूज़ करके यहाँ पर एआई जो जियो ब्रेन वगैरह है उसको और मजबूत करेगा। बाकी क्या सोचना है आपको इसको लेकर, ये पूरे मार्केट को लेकर, क्लाउड स्टोरेज के बारे में आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशंस इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर, कौन सा इन चारों में से है फर्टिलाइजर से रिलेटेड। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप प्रतिज्ञा प्लस बैच ज्वाइन करना चाहते हो, प्रॉब्ली विच इज द बेस्ट बैच राइट नाउ फॉर 2025 यूपीएससी, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।